नमस्कार, मैं प्रशांत प्रधान और आप हैं हमारे साथ देख रहे हैं सीजी एक्सप्रेस। सीजी एक्सप्रेस में हम आज एक आपको जानकारी दे रहे हैं राशन कार्ड। राशन कार्ड एक सरकारी वो दस्तावेज है जिसमें जितने भी परिवार हैं उनके आय और उनके सदस्य इनके हिसाब से खाद्यान्न वितरण किया जाता है। इसके अलग अलग प्रकार हैं राशन कार्ड के। हर पंचवर्षीय में जब सरकारें बदलती हैं तो उस समय एक बार राशन कार्ड का नवीनीकरण होता है और जब नवीनीकरण होता है तो लोगों में कुछ भ्रांतियां रहती है, किस तरीके से होगा, कैसा होगा, कहाँ जाना है, किस तरीके से करना है। तो आज हम इसमें सरलीकरण क्या है और कितना यह इजी है इस चीज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के खाद्य अधिकारी चित्रकांत ध्रुव जी। बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। मैं जानना चाहूँगा कि आप जन जागरूकता के लिए बताएंगे कि यह जो एक राशन कार्ड की नवीनीकरण की जो प्रक्रिया है वो क्या है, किस तरीके से है। नमस्कार सभी साथियों को, मैं चित्रकांत ध्रुव, खाद्य अधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़। आप लोगों को जैसा कि पता है राशन कार्ड नवीनीकरण प्रत्येक 5 वर्ष में किया जाता है। तो उसमें आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत ही सिंपल सा और छोटा सा प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। जैसा कि लोगों में भ्रांतियाँ हैं उस पर आप ना जाएं। तो मैं आप सबसे एक बात बताना चाहूँगा कि जो खाद्य विभाग की वेबसाइट है खाद्य.cg.nic.in से आप जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सिटीजन ऐप। उसमें से आप स्वयं जो है ऐप डाउनलोड करके जैसे ही ओपन करेंगे तो उसमें सारा डेटा आपको जानकारी भरना होगा। और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है होगा तो आप जो है सीधा आपके जो राशन कार्ड ऐप है, जिसमें राशन कार्ड ऐप में हमारे जो सेल्समैन हैं, दुकान संचालक जो है वो आपका जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों वो जो है आपका नवीनीकरण की कार्रवाई के लिए कर सकता है। यदि ऑनलाइन नहीं होता है तो भी उसके लिए हमारे जो डायरेक्टर साहब ने एक आवेदन प्रारूप बना के दिए हैं, तो उसमें भी आप जो है अपना जानकारी भर करके जमा कर सकते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा उसमें। उसके बाद से जैसे आप QR कोड से नहीं होने पर, जैसा कि आपको बताया कि आप जो है ऑफलाइन से भी आप राशन कार्ड नवीनीकरण की प्रक्रिया पालन कर सकते हैं, जिसके लिए जो समय सीमा दिए गए हैं 25 जनवरी से लेकर के आपका जो 15 फरवरी तक, उसके बाद 29 फरवरी तक हमको जो है राशन कार्ड आपको मैसेज आ जाएगा। 30 दिन में जो है आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है उसमें मैसेज आएगा, कार्रवाई हो चुकी पूर्ण करके। जैसे आएगी उसके बाद से आपको जो है नवीन राशन कार्ड का PDF के लिए पुराना जो राशन कार्ड है उसको सरेंडर करना होगा, समर्पित करके आपको नया राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा। और ध्रुव जी, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा कि आम जनता के लिए कि जैसे नवीनीकरण के लिए जो जरूरी कागजात क्या होते हैं। उसमें देखिए प्रधान जी, इसमें सीधा बात है। उसमें आपका जो आवेदन है उसमें दिया हुआ है राशन कार्ड का क्रमांक और आधार का क्रमांक। जो सदस्यों का आधार कार्ड क्रमांक, उसका संबंध लिंक जो है वो सारा चीज़ दिया हुआ है। तो आप यदि eKYC नहीं हुआ है तब तो राशन कार्ड नवीनीकरण नहीं होगा। तो अपन चाहते हैं कि आपका जो eKYC के भी साथ साथ आपका हो जाए नवीनीकरण, तो ज़्यादा इससे आपका सरलीकरण और हो जाएगा हितग्राहियों के लिए हमारे। मतलब राशन कार्ड और आधार कार्ड यही मुख्य दो रहेंगे और eKYC इसमें जरूरी होगा। जी eKYC अनिवार्य है। eKYC के बिना जो है आपका राशन कार्ड नवीनीकरण की कार्रवाई जो है अधूरी रह जाएगी। तो सर इसमें eKYC का भी कुछ प्रोसेस होता होगा। जी, eKYC एक वो प्रक्रिया है कि आपका जो राशन कार्ड क्रमांक है उसमें जो सदस्यों का आधार नंबर वही आदमी है कि नहीं, बस ये आपको कंफर्मेशन के लिए है eKYC, जिसको अपन नाम से जाना जाता है। तो अगर वो सही व्यक्ति है, सही उसका कार्ड में सही आधार नंबर दर्ज है, तो उसको आप eKYC कर सकते हैं, वहीं से अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद से जो है नवीनीकरण की प्रक्रिया आपका वहीं से चालू हो जाएगा। और जब हम ऐप पे संपूर्ण डाटा डाल देते हैं तो फिर हमको एक नोटिफिकेशन आएगा, सूचना आएगा, मैसेज आएगा। जी आपका eKYC को पूर्ण किया जा चुका है करके। उसके बाद जो प्रक्रिया रहेगी कि हमको हार्ड कॉपी जो राशन कार्ड का मिले उसका। जी, उसके बाद से देखिए कि होना यह है कि जैसे आपका OTP आएगा तो आप जो है राशन कार्ड का नवीनीकरण हो गया। उसके बाद जो कलेक्टर साहब के द्वारा, जो प्राधिकृत अधिकारी है उनके द्वारा जो राशन कार्ड में सील साइन वगैरह लगा करके उसको प्रदाय किया जाएगा और उसी समय प्रदाय करते ही तुरंत जो हमारा जो पुराने राशन कार्ड है उसको वापस ले लिया जाएगा।
सर इसमें ऐसा कुछ होता है जैसे जो निचले तबके से है, जहाँ से हम शुरू करेंगे नगरीय निकाय से या ग्राम पंचायतों से, ऐसा क्या कहीं कुछ रहता है कि कुछ इलीगल कुछ राशि का मांग किया जाता है, ऐसा कुछ रहता है? नहीं नहीं, इसके लिए मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहूँगा कि जो है राशन कार्ड की नवीनीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल भी निःशुल्क है। आप लोग किसी के बहकावे में न आए। हाँ, केवल जो APL कार्ड हैं उनके लिए जो PDF देंगे तो 10 रुपये का चार्जेस है उसमें। बाकी BPL के लिए परिवार के लिए पूरा निःशुल्क रहेगा। इसमें सिर्फ APL कार्ड ही 10 रुपया प्रदाय शुल्क रहेगा और सभी BPL कार्ड निःशुल्क रहेंगे? जी बिल्कुल निःशुल्क रहेगा उसमें। इसमें एक ऐसा हो जाता है सर कि जनरली जैसे कई जगह ऐसा होता है कि जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो उनको थोड़ा सा चक्कर लगाना भी पड़ जाता है ऑफिसों का। तो इसमें एक सरलीकरण ये भी होगा कि नगरीय निकाय ग्राम पंचायत जो है वहाँ भी मतलब आपके जो अधिकारी कर्मचारी हों वो भी थोड़ा सा सरलीकरण करें और उनका सपोर्ट करें, थोड़ा सहयोग करें। जी जी, उसके लिए अपन लोग जो है नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए हैं सचिवों को ग्राम पंचायत में। वो लोग आपके सारे लोग सहयोग करेंगे, है ना। तो उसका हड़बड़ाने का घबराने का कुछ नहीं है उसमें, और राशन कार्ड आपका नवीनीकरण आसानी से हो जाएगा। तो ध्रुव सर ने हमको बहुत अच्छी जानकारी दी कि हम जितना सोचते हैं उतना तकलीफ इसमें रहता नहीं है या उतना यह जटिल प्रक्रिया नहीं है, एकदम सरलीकरण है, आसान प्रक्रिया है। एक तो दो ऐप हैं, 2 ऐप से आप जा सकते हैं। आप खुद अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हैं, अगर ना हो एंड्रॉयड फ़ोन से तो फिर आप अपने जो भी जहाँ अपना दुकान है संचालक है वहाँ जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। आज हमारे साथ जब ध्रुव सर हैं तो ध्रुव सर से हम थोड़ा सा जानकारी भी लेना चाहेंगे। अभी उज्ज्वला योजना चल रही है, तो उज्ज्वला योजना का क्या है, कैसा है, क्या प्रोसेस रहता है? देखिए, उज्ज्वला योजना जो है इसमें जो पात्रता की शर्त है उसमें जो HL3 नंबर है, उसमें BPL राशन कार्ड है, और घर में जो महिला जो 18 वर्ष से अधिक हो वही इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं। इसी प्रकार से जो आवश्यक दस्तावेज है वो HL3 नंबर की छाया प्रति रहेगा, 2 कलर फोटो लगना है, महिला मुखिया का बैंक पासबुक रहेगा, और राशन कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर, और 2 सदस्यों का आधार कार्ड। इसके साथ आप जो है अपने जो नज़दीक के गैस एजेंसी में जा कर के EKYC फॉर्म करके गैस एजेंसी में जमा कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपका फिर हो गया प्रक्रिया पूरा। जैसे आएगा वहाँ से जो SB जारी होने का KYC कंप्लीट हो जाएगा, फिर SB जारी करके आपको गैस के मतलब उज्ज्वला योजना का लाभ मिल सकते हैं। इसमें एक जो अवधि रहती है वो क्या हो सकती है सर उज्ज्वला योजना के लिए? जब फॉर्म हमारा डॉक्यूमेंट हमारे दस्तावेज सभी पूर्ण हो गए उसके बाद जो एक समय सीमा रहेगा अनुमानतः वो जो है लगभग मान लीजिए हो जाता है 15-20 दिन में, वो कंप्लीट जो आते रहता है कंटिन्यू, वो है ना। हाँ सर, जैसा केंद्र सरकार की इतनी बड़ी योजना है उज्ज्वला योजना, सभी को मुफ्त उपलब्ध कराया जाए, क्या इसमें कहीं कुछ शुल्क प्रदाय रहता है? जी, वो शुल्क केवल 200 रुपये है जो कनेक्शन चार्जेस है प्रधान जी, जिसमें जो है ना उसमें क्या है उसके साथ में रेगुलेटर, 1 सिलेंडर, ये सब मिलता है। तो कनेक्शन चार्जेस है बस केवल 200 रुपये नॉमिनल है वो जी, उसके ज़्यादा नहीं है। बस रिफिलिंग चार्जेस लगेगा उसके बाद से भाई बाद जी बाद में एक सेट पहले मुफ्त दिया जाएगा जी, 200 रुपये चार्जेस है, बाद में तो रिफिलिंग का तो हर जगह ही लगेगा। जी जी। तो सर एक पेट्रोलियम अगर हम देखें जहाँ जितने भी पेट्रोल पंप हैं, कहीं ना कहीं सुनने में ऐसे कुछ आते हैं कि कहीं धांधली हो रही है, कहीं गड़बड़ी हो रही है। इनका एक जो क्राइटेरिया होता है मापक, ये क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे? उसमें प्रधान जी एक हम आप जो है अगर किसी भी पंप का अगर आपको डाउट है तो आप वो लिख सकते हैं, उसमें रखे रहते हैं हम लोग सामने में 1 लीटर का 5 लीटर का वो जो मापक रहता है, उसमें जहाँ पर आपका रहेगा पूरा कंप्लीट जो नाप, उसके जस्ट बगल में आप देखेंगे थोड़ा सा छेद किए रहते हैं, तो गिरते हुए दिखना चाहिए, तो मात्रा आपका सही है एकदम, है ना। वो जो भी मापक है उसका नापतोल विभाग से हम सत्यापन कराए रहते हैं। उसके बाद जो है आप ले सकते हैं और अपना जो भी डाउट है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। पेट्रोल पंपों में कुछ सुविधाएं भी प्रोवाइड किया जाता है? हाँ, सुविधाएं हैं उसमें। सुविधाएं ये रहेगा कि मूलभूत सुविधा जैसे कि वहाँ पर स्वच्छ पेयजल रहेगा, निःशुल्क हवा रहेगा और टॉयलेट रहेगा, है ना। तो ये छोटी छोटी सुविधाएं हैं हितग्राहियों के लिए जो ऑयल कंपनी ने वहाँ पर दिया गया है। ये जितनी सुविधाएं रहती हैं सभी पंपों में अनिवार्य रहती हैं? जी, अनिवार्य है, होना चाहिए उसमें सभी में।
और सर एक ऐसा आता है कि कहीं कुछ मिलावट की बात आपने जैसे बता दिया, कहीं कुछ ऐसा आता है कि जो मापक रहता है, जैसे कई बार से शिकायतें होती है मूल पेट्रोल पंपों में कि मात्रा कम दिया जा रहा है, हमने 2 लीटर भरवाया लेकिन 2 लीटर आया नहीं, ऐसा कुछ रहता है। उसके लिए अगर ऐसा शिकायत है तो फिर आप जो है हमारे विभाग में से शिकायत भी कर सकते हैं, तो अपन जांच कर लेंगे उसका मात्रा का। और यदि मिलावट वाली बात है तो सैंपल जो है उसका ले करके हमको लैब में भेजना पड़ता है, तो वहाँ से अपन लोग क्लियर कर सकते हैं उसका जो भी डाउटफुल है। जन जागरूकता के लिए अभी हमारे साथ हैं चित्रकांत ध्रुव जी, और इन्होंने जो एक सरलीकरण बताई, पहले राशन कार्ड का, उसके बाद उज्ज्वला योजना का, और एक कुछ छोटी मोटी जानकारी पेट्रोल पंपों के लिए, तो ये एक आम जनता के लिए जानकारी जरूरी थी जो हमने आपको उपलब्ध कराई। और हमारे साथ चित्रकांत ध्रुव जी रहे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप भी आगे भी हम और आपको अपडेट देते रहेंगे, या कुछ भी जो एक नई योजनाएं आती रहेंगी उनका आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ। जय जोहार। जय जोहार।